दे, अंदर कहाँ घुसे चले आ रहा है? तेरी औकात से महंगे कपड़े मिलते हैं यहाँ पे, चल। ओ, ये मेरा शोरूम है और तू ही मुझे अंदर जाने से रोक रहा है? आप इस शोरूम के मालिक हो क्या? हाँ जी, मैं इस शोरूम का मालिक हूँ। तो मैं तेरा मालिक हूँ। चल, कोई भी मुंह उठा के बोलेगा कि मैं यहाँ का मालिक हूँ, उसे अंदर जाने दूंगा क्या? अबे ओ, तूने इस शोरूम के मालिक को धक्का मारा, बेटा तेरी नौकरी तो अब जाएगी। ओहो, अब ये मालिक मुझे यहाँ से नौकरी से निकाल देगा। अबे हालत देखे एक बार यहाँ पे अपनी, भिखारी से कम नहीं लग रहा। इतने बड़े शोरूम का मालिक क्या ऐसे कपड़े पहनता होगा? तू जानता है यहाँ का मालिक कौन है? अरे जानता हूँ मैं, धीरज सर है यहाँ के मालिक। अरे बहुत बड़े आदमी है, तू उनकी बराबरी करेगा क्या? पापा हूँ मैं उसका, समझा? तूने अपने मालिक के पापा को धक्का मारा है, अब देख तेरे साथ क्या होगा। आज तक सिर्फ लोगों ने उनके रिश्तेदार बनके यहाँ पे डिस्काउंट लेने आते थे। तू कैसा आदमी है? सर का बाप ही बता रहा है अपने आप को। भूलिया तो देख, तेरे ऐसा फटीचर होगा क्या उनका पापा? तू बड़ा बदतमीज है, मैनेजर को बुला, मैं उससे बात करूंगा। मैनेजर मैडम इतनी फालतू नहीं है जो तेरे लिए यहाँ पे आएंगी, और अगर मैं उनको बुलाने भी चला गया ना तो मुझे ही नौकरी से निकाल देंगे वो। बिना मैनेजर के मिले मैं तो ना जाऊंगा, बुला उसको। तो फिर ठीक है, तू रुक, तुझे मैनेजर मैम ही धक्का मार के निकालेंगे, रुक जा। बेटा तेरी नौकरी तो गई अब। मैडम जी, हाँ बोल। बाहर एक आदमी आया है, बहुत अजीब से कपड़े पहन रखे उसने। कौन है? वो कह रहा है कि मैनेजर से मिलना है, बुलाऊं क्या उन्हें अंदर? रुक जा, ऐसे किसी को अंदर आने मत दे। मैडम कपड़ों से तो भिखारी लग रहा है, लेकिन कह रहा है कि वो धीरज सर के पापा हैं। एक बार आप मिल लेते हैं ना? ठीक है चलो। मैडम जी, ये है वो आदमी, इतनी बार भगाने की कोशिश की है कि जा ही नहीं रहा। तो आप ही है यहाँ की मैनेजर? जी हाँ, मैं ही हूँ। बताइए क्या काम है? कितना बदतमीज है चौकीदार, मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा, और आपने इसे नौकरी पे रखा हुआ है। इसे पहले नौकरी से निकालिए। वो क्या है ना सर, मैंने इसको बोला है कि यहाँ पे कोई भी फालतू आदमी आए ना तो उसे अंदर आने मत दो। अरे ओ, मैं कोई ऐरा गहरा नहीं हूँ, मैं धीरज का पापा हूँ, इस शोरूम का मालिक हूँ। अरे सर, हमारे शोरूम को खुले हुए 10 दिन भी नहीं हुआ, यहाँ पे हर दूसरा बंदा आके कहता है मैं धीरज सर का रिश्तेदार हूँ, और अब आप क्या बोल रहे हो कि आप उनके पापा हो? अपनी औकात देखी आपने? अपना हुलिया देखा है आपने? अपने आप को धीरज सर का पापा बता रहे हो? जरा अपने आप को देख तो लो एक बारी। जब मैनेजर ही इतना बदतमीज है तो चौकीदार तो बदतमीज होगा ही, और तुम लोगों को तुम्हारी औकात मैं दिखाऊंगा। लो मैडम सुल्तानी, और बदतमीजी की नहीं इनसे, मारूंगा बहुत। निकल। एक काम करो तुम, इन्हें ना धक्के मार के बाहर निकालो और दोबारा अंदर दिख मत जाना मुझे। जी मैडम। चल चल निकल, चल 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 चल, और आइयो मत आज कर यहाँ पे, चल। नमस्ते साहब। नमस्ते। अब तो नहीं रोका तूने इनको? माफ करना साहब, गलती हो गई। अंदर आ तू, तेरे से तो मैं बात करता हूँ। सॉरी साहब, अरे तो सच में धीरज सर के पापा है। मैम, तो सही में धीरज सर के पापा हैं। ओह शिट यार। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को यहाँ पे अंदर घुसने से रोकने की? तो तुम्हारा मानना ये है कि मेरे पापा की हैसियत नहीं है यहाँ पे आने की? अरे तुम होती कौन हो इनको रोकने वाली? सर, आई एम सो सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आपके पापा हैं। आप एक बार इनका हुलिया देखिए ना, कहाँ से लगते हैं कि आपके पापा हैं। अगर मुझे पता होता ये आपके फादर है, मैं कभी ऐसे बदतमीजी नहीं करती। आई एम रियली सॉरी सर। अरे अगर इन्होंने सिंपल कपड़े पहन रखे हैं तो क्या इनको यहाँ से भगा दोगी? और तू इधर आ। साहब मेरी कोई गलती नहीं है, अगर मुझे पता होता नहीं कि आपके पापा हैं तो मैं कभी धक्का नहीं मारता। और लोगों को तो भगाता होगा ना यहाँ से, पता नहीं तेरी वजह से कितना नुकसान हो गया होगा मेरा। अगर मान लिया कि मेरे पापा नहीं होते तो कोई ना कोई कस्टमर तो होता ना हमारा, और तेरा कोई हक नहीं होता ऐसे किसी कस्टमर को रोकने का। तो साहब इसमें मेरी क्या गलती है? मैडम ने कहा था कि ऐसे अगर बेकार कपड़ों में कोई आए ना तो अंदर मत जाने देना, ये लोग सिर्फ टाइम पास करते हैं और हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, इसलिए मैंने भगा दिया था इनको। सही कहा, सारी गलती इसकी है, इसके खराब मैनेजमेंट की है, इसकी वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ होगा। अरे मेरे ब्रांड का नाम खराब हुआ होगा। वो तो अच्छा हुआ कि पापा यहाँ पे आ गए, तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई। मैं तो तुम लोगों को बहुत अच्छा समझता था। आई एम सॉरी सर,
आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। अरे किस चीज की माफी मांग रही हो तुम? जिस चीज की तुम मेरे से सैलरी ले रही हो और वही काम ठीक से नहीं करोगी तो क्या फायदा तुम्हारा यहाँ पे रहने का? वैसे एक बात तो समझ में आ गई, जो तुम्हारा एक घटिया मैनेजमेंट है ना, इसकी वजह से सिर्फ मेरा नुकसान ही होगा, मैं कभी तरक्की नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि तुम कपड़े देख के जज करते हो लोगों को, साधारण कपड़े पहनने वालों की तुम्हारी नजर में कोई औकात नहीं है। सर प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपसे ऐसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। सर एक लास्ट चांस दे दीजिए मुझे, मैं कभी किसी कस्टमर से बदतमीजी नहीं करूंगी अब से। बेटा इन्हें माफ मत करना, ये तुम्हारे सामने अच्छा होने का ढोंग कर रहे हैं और तुम्हारी पीठ पीछे ऐसा ही करेंगे। हाँ पापा, गलती मुझसे एक बार ही होती है, बार बार नहीं। एक गलती कर चुका हूँ इसको यहाँ पे रख के, लेकिन अब उस गलती को सुधारूंगा। निकलो यहाँ से। सर एक लास्ट चांस तो दे दीजिए। मैंने बोला ना निकलो। तू भी निकल। और तुम, अगर तुम्हें यहाँ पे काम करना है ना तो कस्टमर को भगवान का रूप समझना। जी सर। चलो पापा।